सबसे पहले सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। ठीक है, देखिए आज हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुएशन, चाहे वो क्लास 8 हो, चाहे क्लास 7, चाहे क्लास 6, सभी क्लास के लिए क्या उपयोगी है मेंस्ट्रुएशन, है ना। और मेंस्ट्रुएशन जो है ना बहुत ही अच्छा चैप्टर है, समझिएगा बहुत अच्छी तरह से मेंस्ट्रुएशन को, ठीक है ना। और चलिए स्टार्ट करते हैं मेंस्ट्रुएशन। देखिए सबसे पहले मैं जाने कि मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, सुनिएगा। तो जो मेंस्ट्रुएशन है ना, मेंस्ट्रुएशन में हम किसी भी आकृति को, ठीक है, कोई भी आकृति का ना रहे, मेंस्ट्रुएशन में हम किसी भी आकृति को क्या जी, क्षेत्रफल, आयतन, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आदि के बारे में अध्ययन करते हैं। वही क्या आपका है मेंस्ट्रुएशन, वही क्या आपका है क्षेत्र मिति। तो लगाएंगे हेडिंग मेंस्ट्रुएशन, लिख करके डाल दीजिएगा, लिखिएगा मेंस्ट्रुएशन, लिख करके आप सभी विद्यार्थी लोग डैश दीजिए। लिखिए, बोले अभी आप लोग डैश ही नहीं दिए हैं, बताइए। हो गया सर। मैं हिंदी लिखो या इंग्लिश, लेकिन डैश दो, ठीक ना। लिखिए मेंस्ट्रुएशन में हम, चाहे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्षेत्रमिति में हम, लिखो, लिख देता बोर्ड पर ना जी। यस सर। क्षेत्र मिति में हम किसी भी आकृति का, क्षेत्रमिति में हम किसी भी आकृति का, क्षेत्रमिति में हम किसी भी आकृति का आयतन, कॉमा, क्षेत्रफल, कॉमा, लंबाई, कॉमा, ऊंचाई, लंबाई, कॉमा, ऊंचाई आदि के बारे में अध्ययन करते हैं। अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। वही क्या आज आपका है मेंस्ट्रुएशन, ठीक है ना, वही क्या आपका है मेंस्ट्रुएशन है। लिख लिए? यस सर। चलिए, तो मेंस्ट्रुएशन में है ना किसी भी आकृति, कोई भी आकृति का ना, चाहे आयत है ना, चाहे क्या है वो वर्ग है, चाहे क्या है त्रिभुज है, चाहे क्या है, और बोलो घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, है ना, ये सब क्या है जी, इस जितने भी आकृतियाँ हैं उनका कुछ किसी ना किसी का हम, चाहे कोई में क्षेत्रफल निकालेंगे, चाहे कोई में क्या जी आयतन निकालेंगे, वही क्या है मेंस्ट्रुएशन है, ठीक है ना। चलिए अब सुनिएगा, अब हम मेंस्ट्रुएशन का परिभाषा समझ लिए, अब सुनो, अब हम पढ़ेंगे आयत के बारे में। आयत यानी कि रेक्टेंगल, आयत यानी कि रेक्टेंगल। ये आयत है, ए नाम दो, बी नाम दो, सी नाम दो और डी नाम दो, ठीक ना, ए बी और सी डी, ठीक ना। आगे देखिएगा, जैसे आपको पता है ना कि ई जो भुजा है, ए भुजा क्या होगा बराबर होगा ना, और ए भुजा और ए भुजा क्या होगा बराबर, यानी कि ए भुजा क्या जी बराबर, और ए भुजा बराबर क्या हो जाएगा बराबर, है ना। ठीक है, यानी कि और इसमें क्या जी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, है ना, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, है ना। और इसमें दो विकर्ण होते हैं, कितने विकर्ण होते हैं? दो, ठीक है ना। ए विकर्ण आपका है जी, इसको बोलते हैं डायगोनल यानी कि विकर्ण,
विकर, डायगोनल, डायगोनल, ठीक ना, यानी कि विकर, ठीक है ना। अब सुनिए, अगर इसका परिभाषा की बात करें तो लिखेंगे जिसका लंबाई समान और चौड़ाई समान हो वो क्या कहलाते हैं, उसको हम आयत कहते हैं। जिसका देखो लंबाई समान है और चौड़ाई भी क्या है जी, समान है, वही क्या है, आयत, है ना। तो हम लिख सकते हैं परिभाषा, लिख सकते हैं जिसका लंबाई समान हो और चौड़ाई समान हो उसे आयत कहते हैं, आयत कहते हैं। कोई दिक्कत, यानी कि जिसका लंबाई समान होगा और क्या जी, चौड़ाई समान होगा, वही क्या है, आयत है कि नहीं जी, समझ में आ रहा ना। और आयत है ना, आयत के प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। और इसमें आप दो ही विकर्ण खींच सकते हैं, है ना, देख लो दो विकर्ण, ए से डी और बी से सी, चाहे कुछ भी नाम दे सकते हो, उसके अकॉर्डिंग होगा विकर्ण, ठीक है ना। इसमें आप दो ही विकर्ण खींच सकते हो। बोलो 3 विकर्ण खींचेगा इसमें जी, बोलो अगर 3 विकर्ण खींचाएगा, नहीं खींचाएगा। चलो अब सुनना, अब हम प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, ये आपको हम बता दिए, है ना जी। अगर हम इसके चारों कोणों का योग की बात करें ना, तो चारों कोण के योग की बात करें तो चारों कोणों का योग कितना होगा, जरा बताइए हमको, चारों कोणों का योग कितना होगा जी, क्यों बोल सकता है, कितना, हाँ कितना, 360 डिग्री। अरे बाबू 90 90 90 और 90 चारों को जोड़ लो, आपका आंसर कितना आएगा, 360 डिग्री। तो यहां से यह निष्कर्ष निकला कि जो आयत होते हैं ना उनका चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे देखिएगा, इधर दिखाई दे रहा है, देखो तो पक्का ना। चलिए बहुत बढ़िया, क्या, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कम दिखाई दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ देखिए, यहाँ तो ठीक है ना, चलेगा ना यहाँ तक। चलिए तो लिखना है पर आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, यानी कि देखो जी, और एक बात और भूल गए, इसको बोलते हैं लंबाई, क्या बोलते हैं, लंबाई, ठीक है ना, यानी कि एल, ठीक है ना। इसको वो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं चौड़ाई, थोड़ा सा भूल गए थे, इसको क्या बोलते हैं, चौड़ाई, यानी कि ब्रेथ, यानी कि बी, ठीक है ना, लेंथ ब्रेथ, ठीक है ना। यानी कि आयत का क्षेत्रफल की बात करें ना तो क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो दिक्कत, आयत का क्षेत्रफल यानी कि एल गुना बी, एल गुना बी, इसको दिक्कत। अब सुनना, अब हम आयत के पेरीमीटर की बात करें, यानी कि रेक्टेंगल ऑफ पेरीमीटर, यानी कि आयत का परिमाप। सुनो, मैं यहाँ परिमाप बोले या परिमिति बोले, बात क्या होता है, बराबर। तो समझेंगे गुरुजी परिमाप क्या होता है, परिमाप क्या होता है ना, परिमाप क्या होता समझेंगे। सुनो, जिस स्थान से आप चलना प्रारंभ कर रहे हैं, अगर आप वापस उसी स्थान पर वापस लौट के आइएगा, वही क्या है, परिणाम, वही क्या है जी आपका परिमाप, वही क्या आपका है, परिमाप, है ना। बताइए, जब यहाँ आप कोचिंग पढ़ने आए हैं जी, तो घर वापस लौट के नहीं जाइएगा, जाएंगे ना, तो ही क्या परिमाप हो गया। ऐसे गुरुजी समझ में हमको नहीं आया, जरा ढंग से समझाइए। देख लो, सुनो, जिसे मान लो कि सूरज बाबू ए स्थान पर खड़े थे, ठीक ना, कहाँ, ए स्थान पर सूरज खड़ा है, कहाँ खड़ा है जी, ए स्थान पर। तो ए से कहाँ आया, बी पर, ए से कहाँ आया, बी पर, तो इसको क्या बोलते हैं, लंबाई, क्या बोलते हैं, लंबाई।
कोई दिक्कत? ए से कहाँ आया? बी पर, तो क्या मिला? लंबाई, यानी कि एल मिला। कोई दिक्कत? फिर इसको बोलते हैं बी, यानी कि चौड़ाई, है ना जी, ब्रेथ। ठीक है, यानी कि बी से कहाँ आया? अब डी पर। कहाँ आया? बी से डी पर, बोलो क्या मिला? बी, यानी कि बी मिला। कोई दिक्कत? क्या मिला? बी मिला। अब डी से फिर कहाँ आया? सी पर। डी से कहाँ आया? सी पर, बोलो क्या मिला? लंबाई। क्या मिला? लंबाई। अब बताओ, अब वो सोच रहा है कि अब हम घर जाएंगे, रात हो गया जी, है ना। सुनो, तो अब सी से तो वापस तो घर जाए कि नहीं आएगा? बोलो, तो सी से कहाँ गया? ए पर, तो क्या मिला? बी। और यही क्या हो गया आपका? परिमाप। क्या हो गया? परिमाप। यानी एल, एल के गो एल, दो गो एल, बी और बी के गो, दो गो बी। बोलो कॉमन क्या हो रहा है? 2। तो एल प्लस का भी बचेगा, यानी कि हम कह सकते हैं आयत का जो परिमाप होता है या परिमिति होता है 2 इंटू एल प्लस का बी होता है। 2 इंटू एल प्लस का बी होता है। सुनिए बाबू, कोई भी आकृति क्यों नहीं रहे, ठीक ना, 2D की बात बोल रहे हैं। किसका? 2D की बात बोल रहे हैं, है ना। जैसे त्रिभुज हो गया, वर्ग हो गया, है ना, समबाहु त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, है ना। तो ये सब के परिमाप निकालना बेहद ही आसान होता है। कैसे गुरुजी? तो आप जिस स्थान पर खड़े हैं आप उसी स्थान पर क्या जाइए, वापस लौट के आइए, वही क्या होता है? परिमाप होता है। कोई दिक्कत? समझना। देखो, ए से कहाँ है? बी पर, क्या मिला? एल मिला। फिर बी से कहाँ है? डी पर, बी मिला। फिर डी से कहाँ है? सी पर, एल मिला। और फिर सी से कहाँ गए? ए पर वापस, क्या मिला हमको? बी। यानी कि चारों भुजा को हम जोड़ दिए, चारों भुजा को हम क्या किए? जोड़ दिए, वही क्या है? परिमाप है। अब सुनिएगा, थोड़ा सा बच्चे लोग कंफ्यूज, गुरुजी एरिया किसको बोलते हैं और परिमाप किसको बोलते हैं? परिमाप समझ में आया ना? परिमाप समझ में आया कि नहीं आया? बोलो कि आप देखो, ये क्या जी? बाउंड्रिंग है ना, यही क्या आपका है? परिमाप है। यही क्या आपका परिमाप है ना। यही क्या, इसी स्थान को क्या बोलेंगे? परिमाप बोलेंगे, ठीक है ना। ठीक है, यानी कि जिस स्थान से कोई व्यक्ति चलना प्रारंभ करता है, अगर उसी स्थान पर वापस आ जाएगा ना, वही क्या होता है? परिमाप होता है, ठीक है ना। हालांकि ये डिफिनेशन है, अपने तरीके से बनाया गया, ठीक है ना। सुनिएगा, तो अब हम एरिया की बात करें ना, तो एरिया देखो कुछ क्या होता है। जैसे मान लो कोई भी आकृति है, कोई जैसे मान लो एक ये हम क्या आकृति लिए, मान लो कोई भी आकृति, कुछ भी आकृति है, तो ये अंदर का भाग, ये अंदर का भाग, कुछ भी आकृति लीजिए, ये अंदर का भाग को ही हम बोलेंगे एरिया, बाहर को भाग को हम एरिया नहीं बोलेंगे। जैसे मान लो ये रेक्टेंगल है जी, तो अंदर का भाग को ही हम बोलेंगे एरिया, बाहर के भाग को हम एरिया नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम इसी के अंदर के एरिया की बात कर रहे हैं। ये सब क्या हो जाएगा? आपका एरिया हो जाएगा। और परिमाप पेकर गोले गोले, है ना, कोई दिक्कत? यही क्या होता है? आपका परिमाप होता है। समझ में आया? ये लिख लिए? लिख लो जल्दी, आओ। कोई बोलता है लिख लिए, कोई बोलता नहीं लिख लिए, लिख लो फिर। हो गया ना? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब वर्ग, सॉरी क्या था जी? आयत, है ना, यानी कि रेक्टेंगल। बोलो हाँ या ना? बोलो क्या था? रेक्टेंगल। अब हम पढ़ेंगे रेक्टेंगल का विकर्ण। क्या पढ़ेंगे? रेक्टेंगल का विकर्ण। अच्छा, पता है? नहीं गुरुजी, बोलो ना जी। नहीं पता है कोई के जी? गुरुजी पता है। अच्छा, कुछ होता था? आयत का विकर्ण क्या होता है? कौन बताएगा हमको? बोलिए, आयत का विकर्ण हमको कौन बताएगा? जरा बताइए, बोलिए ना जी, बोलिए। आयत का विकर्ण क्या होता है? नहीं पता है? देखिए, आपको हम आयत का विकर्ण को सिद्ध करके दिखाते हैं। बोलो, कोई दिक्कत? आयत का विकर्ण क्या होता है हमको भी नहीं पता है, ठीक है ना। ठीक है, देखो हम सिद्ध करते हैं, ठीक है ना। आप लोग को पता हो जाएगा, हमको भी हो जाएगा, है ना। चलिए सुनिएगा। अच्छा, सबसे पहले आपको पाइथागोरस प्रमेय पता होना चाहिए। पता है जी? किसको पता? पाइथागोरस प्रमेय। चलिए लगाएंगे हेडिंग, पहले समझते हैं। पाइथागोरस, है ना, गोर की मत लिखना जी, ठीक ना, पाइथागोरस, ठीक ना। पाइथागोरस प्रमेय पता मियाँ? जो पाइथागोरस प्रमेय है ना, हाँ, यह सिर्फ समकोण त्रिभुज पर ही लागू होता है, अन्य त्रिभुज पर लागू नहीं होता है ना। तो सबसे पहले हम देखो जी,
हाँ देख रहे हैं सपुना जी? यस सर। देखिए ए है आपका समकोण त्रिभुज, यहाँ पर 90 डिग्री, बोलो हाँ या ना। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि लंब और आधार, लंब और आधार के वर्ग का योग इस कर्ण के बराबर होगा। ये कर्ण के क्या हो गया? बराबर होगा। यानी कि दोनों के स्क्वायर के योग करेगा ना जी, ये तो ये कर्ण है ना, इसके बराबर आ जाएगा, आना चाहिए। चाहे आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जो कर्ण के है ना स्क्वायर करेंगे ना, ये दोनों के योग क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। वही क्या आपका पाइथागोरस का। इसको पता है क्या बोलते हैं? एच, क्या बोलते हैं? एच, यानी कि हाइपोटेनस, ठीक ना, यानी कि कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण, है ना। और इसको बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार, यानी कि बेस। क्या बोलते हैं? बेस। और इसको बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब, यानी कि पी, यानी कि परपेंडिकुलर, है ना। सुनिए, तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। क्या जी? आधार का स्क्वायर। या हम कह सकते हैं एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत में या नहीं ना? बोलिएगा। अब सुनिए, अगर हम यहाँ से एच निकाली थी तो एच, सुना ये स्क्वायर है जी, तो बराबर के अगर उधर जाएगा क्या चढ़ेगा? रूट चढ़ेगा। होता है कि नहीं होता है जी? तो क्या जाएगा? रूट अंडर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। बोलो नहीं लिख सकते हैं जी? उसको लिख सकते नहीं लिख सकते हैं? होगा ना। अब सुनना, अगर हम एच का मान आ गया, अगर हम पूछे बताओ पी बराबर क्या होगा? किसके बराबर? पी बराबर। तो बताओ, देखो भैया ए बी किस में है? ए बी किस में है? प्लस में। किस में जाएगा? माइनस में। यानी कि एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होगा ना पी बराबर। तो अब बताओ, अगर हम पी निकालते हैं तो स्क्वायर है, क्या चलेगा? रूट, तो एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। सर ये सब फॉर्मूले बन रहे हैं सर, ये सब क्या बन रहे हैं? फॉर्मूले। अभी नहीं है लेकिन कभी ना कभी जरूर काम देगा, ठीक है ना। चलिए, अगर हम आपसे बोलेंगे कि बताओ बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो बोलो ये बी, ए पी किस में है? प्लस किस में जाएगा? माइनस में। यानी कि एच का स्क्वायर माइनस, अरे बोलो पी का स्क्वायर। तो बी बराबर क्या जाएगा? रूट अंडर एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत नहीं सर। तो ये सब थोड़ा सा फॉर्मूले कुछ है जी। मेन देखो, मेन ये है। कोई पूछेगा ना कि बताओ पाइथागोरस प्रमेय क्या होता, तो बड़े प्यार से बोलना ना कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लगाएंगे हेडिंग आयत का विकर्ण। हाँ, आयत का विकर्ण। हम आयत के विकर्ण को बोलो सिद्ध कर दें। अरे बोलो ना जी। इतना चिल्ला के मत बोलिए, फिर सर दिक्कत हो जाएगा सर। अच्छा बताइए ये क्या जी? आयत है और विकर्ण तो ही ना होता है। अच्छा बताओ, इसमें त्रिभुज ना बना जी? समकोण त्रिभुज बना कि नहीं बना? देख लो ना जी, नाम देते हैं ए बी सी और डी। तो हटा दो, ये कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देखो ये त्रिभुज बना, इधर भी एगो त्रिभुज बना, देख लो जी, है ना। यानी कि दो त्रिभुज बन गया। लेकिन हम एगो त्रिभुज से काम रखेंगे, मतलब रखेंगे, ज्यादा नहीं रखेंगे। कोई दिक्कत नहीं सर। बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं जी, क्लास 8 वाले। यहाँ देखिए बाबू, सुनो, इसको क्या बोलते हैं जी? लंबाई बोलते हैं, बोलो हाँ या ना। इसको बोलते हैं चौड़ाई, बोलते बोलो हाँ या ना। और हमको निकालना क्या? कर्ण निकालना है। क्या निकालना है? कर्ण। यानी कि हमको एसी, ठीक ना। वो एसी नहीं जी जो आप सोच रहे हैं, है ना। यहाँ इसका जो नाम दे इसका एसी, ठीक है ना। यह देखिए, तो अगर हम एसी निकालते हैं, एसी, ठीक है ना। सुनना, तो मैया ये लंब हो गई त्रिभुजवा में, ये आधार, ये कर्ण। तो आपको लिखवाए थे कि कर्ण बराबर, है ना जी, कर्ण बराबर क्या जी? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी कि एसी का स्क्वायर बराबर लंब, लंब क्या है? ए बी, क्या जी? ए बी। तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। बोलो हाँ या ना बाबू?
है ना। बोलते ना कि जो पाइथागोरस पर में होता है वो क्या होता है, लंब क्या जी, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर जरा बताना हमको कि अगर हम यहाँ पर AC निकालते, क्या निकालते AC, तो ये स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर है, बराबर की जगह क्या चलेगा, रूट चढ़ेगा। क्या हम इसको रूट अंडर AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, बोलो हम लिख सकते हैं, जी हाँ गुरुजी लिख सकते हैं। तो रूट अंडर बोलो AB, बोलो AB, बोलो AB कितना है, B है ना भैया B, तो बोलो क्या हम B का स्क्वायर लिख सके है ना। अब बताओ BC कितना L है, तो प्लस हम L का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो क्या इसको हम ऐसे न लिख सकते हैं जी, L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर लिख सकते ना है। लिख सकते तो बोलो तो ये क्या हुआ, L मतलब लंबाई, B मतलब चौड़ाई। तो हम आज के बाद हम यह कहेंगे, ठीक ना, आज के बाद हम यह कहेंगे कि जो क्या आयत का विकर्ण होता है ना, रूट अंडर L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर होता है। बोलो कोई दिक्कत नहीं सर। है कि नहीं जी, है कि नहीं। क्या होता है L का स्क्वायर प्लस रूट अंडर L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। बोलो जुबा केसरी है ना जी, यही होता है, कोई दिक्कत। तो लिखिएगा आयत का विकर्ण बबुआ का हुआ है, तो रूट अंडर लंबाई, क्या जी, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, यानी कि रूट अंडर L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। बबुआ नौटंकी ना करी सर, लिख लीजिएगा जी, लिख लिए। तो यहाँ